उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग क्रमशः श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचारांग सूत्र के सूत्रों, गाथाओं, सूक्तियों के माध्यम से। आगे कन्ने सूत्र में कहा है, से असैम उच्चा गोए, असैम निया गोए, नो हीणे नो ऐरित्ते। इसका अर्थ अभिप्राय है, यह जीव आत्मा अनेक बार उच्च गोत्र में जन्म ले चुका है और अनेक बार नीच गोत्र में जन्म ले चुका है। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों में जन्म लेने से न कोई हीन होता है, न कोई महान होता है। इस सारे संसार में हम और आप क्या देखते हैं? 100 साल 500 साल पहले भी वही स्थिति थी और कमोबेश स्थिति आज भी वैसी ही है। बेशक आज कितना ही ज्ञान, विज्ञान और आधुनिक शिक्षा का प्रभाव क्यों ना हो गया हो, हम ये मानते हैं ये अगड़े हैं, ये पिछड़े हैं, ये स्वर्ण है, ये गैर स्वर्ण है, ये आरक्षण को प्राप्त हैं, ये बे आरक्षण वाले हैं, ये उस जाति के हैं, ये इस जाति के ही हैं, इनकी जाति ऊंची है, उनकी जाति नीची है, ये काला है, ये गोरा है, ये पैसे वाला है, ये गरीब या मध्यम वर्ग का है। अनेक तरह के भेद आप और हम इस दुनिया में देखते हैं। भेद रहेंगे, लेकिन उस भेद को मन मानस में बसा करके बद व्यवहार करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी से घृणा करना, किसी को नेग्लेक्ट करना, ये किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। ना मानवता की दृष्टि से है, ना धर्म ग्रंथों में जो कहा एगे आया आत्मा एक है। भगवान महावीर ने कहा एगे आया आत्मा एक है। जितने मनुष्य हैं, जितने पशु पक्षी जगत है, अन्य गति के जीव हैं, उन सब में जो आत्मा विद्यमान है वो सब समान है। तो आत्मा की दृष्टि से हम सब समान हैं। भगवान महावीर के सारे सिद्धांत युगीन समस्याओं का समाधान देने में सक्षम है, बशर्ते इनका व्यापक प्रचार प्रसार हो, लोगों में प्रशिक्षण बढ़े और जैनिज्म के सिद्धांतों को गहराई के साथ लोग समझने का प्रयत्न करें। इस सारे सूत्र का जो अर्थ है, भाव है, निचोड़ है, वो यही है कि भगवान महावीर ने जाति पाति कुल आदि को ऊंच नीच बिल्कुल नहीं माना, आत्मा की दृष्टि से सबको समान माना है। भगवान महावीर के स्वयं के शासन काल के दौरान यदि आप भगवान महावीर के संपूर्ण चारित्र को ढंग से पढ़ें, उनके जीवन की घटनाओं और सिद्धांतों को भली प्रकार से जाने, तो भगवान महावीर ने अपने उपदेश में जाति प्रथा का खंडन तो किया है, उन्होंने खंडन किया है, लेकिन जाति प्रथा को महिमा मंडित नहीं करा कि फला वर्ग का व्यक्ति समाज में श्रेष्ठ है, बाकी नीचे है। भगवान महावीर ने कहा प्रत्येक आत्मा धार्मिक पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा का विकास करते हुए परम पद निर्वाण मुक्ति की प्राप्ति करने में सक्षम है। किसी प्रकार के जाति पाति को भगवान महावीर ने महत्व नहीं दिया। अर्जुन माली था, आज के हिसाब से अगड़े पिछड़े जो भी बनाने हैं, जो भी चलते हैं, SC ST वगैरह कुछ भी कह लो, लेकिन अर्जुन माली जैसे व्यक्ति ने घोर हिंसा करने के बावजूद जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ, गलानी भाव पैदा हुआ, प्रायश्चित का भाव हुआ, वो भगवान के चरणों में दीक्षा ले लेता है, कठोरतम साधना करके अपनी आत्मा का कल्याण करता है। ये जैन शासन में हर साल पर्युषण पर्वों में अंतकृत दशांग सूत्र में इसका उल्लेख, वर्णन साधु साध्वी श्रावक श्राविक करते और सुनते हैं। हरिकेशी मुनि जिसका जन्म चांडाल कुल में हुआ, उसकी भी आत्मा के कल्याण का मार्ग भगवान महावीर ने बतलाया और वो भी अपनी आत्मा का कल्याण कर गया। आपको एक पिछले
70-75 सालों की घटना बतलाता हूं। एक संत हुए हैं जो श्रमण संघ से संबंधित थे, अन्य संप्रदाय से श्रमण संघ में आए थे। 1900 लगभग 54 के आसपास की बात है। उन्होंने आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज, मरधर केसरी जी महाराज, कवि उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज, राजस्थान में एक सम्मेलन हुआ था सादड़ी के बाद। सम्मेलन में वो गए थे। उन्होंने कहा जी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम जैन बनना चाहते हैं। बोले अच्छी बात है भाई। वो जाति से खटीक है। खटीक का मतलब है मरे हुए जानवर का चमड़ा उतार के साफ करके बेचने वाले लोग खटीक लोग हैं। लेकिन अब उन्होंने ये हिंसा का काम छोड़ दिया है। ऐसे कुछ 13 लोग हैं, वो जैन बनना चाहते हैं। आप सब महापुरुषों की क्या आज्ञा है? सबने कहा देखो भाई, हमारा लक्ष्य जातीय परिवर्तन कराना नहीं है, संख्या बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है। कोई ज्ञान पूर्वक जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करता है तो उसका हृदय से स्वागत है। ऐसा बड़े संतों ने कहा। समीर मुनि जी महाराज का हौसला मजबूत हो गया। चित्तौड़गढ़ के किले के ऊपर उन 13 व्यक्तियों को उन्होंने खटीक से उनको जैन बनाया और एक नया गोत्र दिया, वीरवाल। वीरवाल जो वीर भगवान के मार्ग पर चले, वो वीरवाल लोग। ऐसा 13 लोगों को पहली बार उन्होंने परिवर्तित किया। शाकाहारी जीवन जी रहे हैं, जैन धर्म को मानते हैं, साधुओं के प्रवचन सुनते हैं। उसके बाद समीर मुनि जी महाराज ने चित्तौड़गढ़ जिला, मंदसौर जिला, उदयपुर जिला, भीलवाड़ा जिला, इन जिलों में गांव-गांव में विचरण करके उन खटीक लोगों से संपर्क किया, प्रेरणा दी, प्रवचन दिए, अहिंसा की बात करी, दया करुणा की बात करी, सुधार की बात करी और उनके घर से गोचरी लेने का काम शुरू करा। एक कमला माता जी थी इंदौर में, अब तो स्वर्गवास हो गया। व्हाइट ड्रेस में अधिकांशतया रहती थी और महाराज के प्रति अनन्य श्रद्धा रखती थी। उस महिला ने महाराज के मिशन को और धार देने के लिए, गति बढ़ाने के लिए उन गांवों में घूम फिर कर काम करे, प्रतिबोध दिया, तत्व की बात समझाई, उनके साथ बैठ के खाना खाना शुरू करा, राखी बंधवाने का काम शुरू करा। इन सारे पिछले अनेक वर्षों के 72-73 सालों के पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज उन जिलों के 17,000 खटीक लोग प्रैक्टिकली जैन धर्म का पालन कर रहे हैं। उन्होंने अपने कुछ गांवों में जैन स्थानकों का निर्माण किया है। 2-4 उनके यहाँ से दीक्षा हुई है। गर्मी की छुट्टियों बच्चों के लिए धार्मिक शिविर लगते हैं, सामायिक के पाठ सिखाए जाते हैं, प्रतिक्रमण सिखाते हैं, मुंह पत्ती लगाते हैं। शहरों में जहां सघन जैन समाज रहता है वहां वो लोग शहरों में आकर के रहते हैं, स्थानक से जुड़ते हैं। स्थानक में सह सम्मान जब चंदा मांगते चंदा भी देते हैं। उनमें संपन्नता भी बढ़ी है, शिक्षा भी बढ़ी है। ये है नस्ल का सुधार, लोगों में संस्कारों का बीजारोपण। और हम चिमटा लेके कहें दूर दूर दूर, तो ऐसे जैन धर्म बढ़ने वाला नहीं। और आज आपकी हालत क्या है? कौन सा राजनीतिक दल आपको घास डालता है? सब आपको केवल यूज करते हैं, कोई सा भी दल क्यों ना हो। आपको यूज करते हैं क्योंकि आप दिमागदार कौम हो, आप पैसे वाली कौम हो और आप शालीन लोग हो। आपका यूज करते हैं, करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी संख्या विलुप्त होती चली गई तो लोकतंत्र में संख्या बल की ताकत है और संख्या बल जिसका कमजोर से कोई नहीं पूछता है। आपके समाज के साथ कोई घटना हो जाए, हो हल्ला मचता है और व्हाट्सएप पे चिंताएं व्यक्त होती हैं और शांत होकर बैठना पड़ता है। कुछ राजनेता आपकी सभाओं में आकर के जब आपके महाराजों के लिए, आपके संघ के प्रति कुछ अच्छी बात बोलते हैं, आप सोचते हैं वो उसके दिल में भी शायद ऐसा होगा। वो उसकी जबान पर है, दिल में है या नहीं। अंततः उसको बड़ी बेरहमी के साथ ये देखना है मेरा वोट बैंक प्रभावित ना हो।
शाकाहार हो, मांसाहार हो, कोई लुटे पिटे, हमें कोई मतलब नहीं। हमारा वोट बैंक प्रभावित ना हो। और वोट बैंक के लिए एकमात्र तरीका है संख्या। आज बहुत सारे जवान लड़के लड़कियां शादी नहीं कराते, कराते तो संतान नहीं चाहते, उसे झंझट मानने लग गए। चाहते हैं तो एक से ज्यादा नहीं चाहते हैं। बेंगलोर की एक जैन संस्था ने बेशक घोषणा करी कि तीसरा बच्चा करोगे तो ग्रेजुएशन तक का खर्चा हम देंगे। उनके पास 50 नाम भी नहीं आए हैं। तो भाव कहने का ये है कि जाति पाति को महत्व ना देते हुए जो भी कोई आपके मत परंपरा की ओर प्रभावित होता है, बेशक वो धर्म परिवर्तन ना करे, उसे संस्कार देने हैं, उसे अच्छाई की तरफ लाना है, प्रयत्न करने हैं। एक महिला है चेन्नई के अंदर, वो तमिलनाडु के तमिल लोगों के बीच में पिछड़ी बस्तियों में काम करती हैं। और कुछ ऐसा नहीं कि इन्हें कोई कन्वर्ट करके लाना है, लेकिन वो महिला उन्हें शाकाहारी बनाती हैं, लोगस का पाठ नवकार मन सिखाते, कईयों से अठाइयां करवाती हैं। और कई साल से अठाई करने वाले वो तमिल लोग उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज के पास आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज की जयंती वाले दिन अठाई के मौके पर वहां पहुंचते हैं। तो जैन साधु साध्वी तो दिमाग लगा के, समय लगा के, घंटों लगा करके ऐसे लोगों को नजदीक लाते हैं। कभी कभी हमारी संस्थाओं, पदाधिकारियों और अनेक लोगों का व्यवहार उन लोगों के साथ ऐसा होता है, ना जाने कौन व्यक्ति आ गया है। ऐसे आपके किसी भी व्यवहार के द्वारा संतों की कड़ी कराई मेहनत पर पानी फिरता है, तो आप ठंडे दिमाग से सोचना, हम जैन धर्म को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। आज बढ़ाना पड़ेगा। और मैं एक चीज और देख रहा हूं, हमारे आधुनिक जैनों में आपके अंग्रेज बच्चे का मतलब है कॉन्वेंट वाले बच्चे, उनके सिर के ऊपर से जैन धर्म जा रहा है। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपने उनकी पढ़ाई हायर एजुकेशन पर देखा, इस देश का विदेश का सबसे महंगा स्कूल कॉलेज कौन सा है, वह उसका दिमाग 7वें आसमान पर होता है, वो धरातल पर नहीं रह पाता है। तो आपके बच्चे तो कट रहे हैं, जैनेतर लोग जुड़ रहे हैं। तो भगवान महावीर ने तो कहा जन जन का धर्म है। तो फिर आप चिंता महसूस मत करना कि दूसरे लोग आ गए। मैं ये कहता हूं, आने वाले का वेलकम करें, धर्म का विस्तार करें और अपने दिल को विशाल बनाने का प्रयत्न करें। मैं तो देख कर दंग रहता हूं। केवल स्थानकवासी समाज की बात कर रहा हूं। स्थानकवासी समाज में पूरे देश के अंदर निगाह मारें तो यहां पर ओसवाल हैं, हरियाणा के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अग्रवाल जैन हैं, और पंजाब में अग्रवाल जैन काफी अच्छी संख्या में भिन्न भिन्न शहरों, गांवों, कस्बों के अंदर हैं, जो अनेक वर्षों से 100, 200, 300 सालों से जैन धर्म का पालन कर रहे हैं। महाराजा अग्रसेन के पोते ने जैन धर्म में दीक्षा ली और अनेक अग्रवाल लोगों को जैन धर्म में उन्होंने कन्वर्ट किया था, वही अग्रवाल जैन है। लेकिन अग्रवाल ओसवाल अग्रवाल से एलर्जी करता है और तरीके से कटिंग करने की कोशिश करते हैं। संस्थाओं में चालाकियों के साथ एक दूसरे को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। इससे जैन धर्म बढ़ेगा या घटेगा? आप राजस्थान जाइए, सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी जिले में पोरवाल जैन रहते हैं। भरतपुर, हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी में वहां पर पल्लीवाल जैन रहते हैं। और महाराष्ट्र में, साउथ में अनेक प्रकार के वर्गों के लोग जैन धर्म को मान रहे हैं। तो उनको अपने में जज्ब करने का मादा क्रिश्चियनों की तरह, मुस्लिमों की तरह आप में भी हो, और तभी ये जैन धर्म का अस्तित्व बचेगा। नहीं तो ये 70 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ के मंदिर धरे रह जाएंगे, स्थानक धरे रह जाएंगे, आपकी संस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी। तो चिंता और चिंतन का विषय है कि इन चीजों को हम समझें और अपनी परंपराओं को सुरक्षित करने का प्रयत्न करें। आगे के सूत्रों की आगे चर्चा करने का भाव रहेगा।